नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज, संयुक्त रूप से सशक्त न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है शहर के, मुंगेर शहर के मध्य हृदय करने वाला जगह विजय चौक से हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा की चुनाव 2025 में होना है और समय बहुत कम बच चुकी है और हर पार्टी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। इसी सिलसिले में आप देख पा रहे हैं कि अभी हम बेकापुर से लाइव के माध्यम से विजय चौक से आ रहे हैं और आप जान रहे हैं कि चाणक्य नीति, जो राजनीतिक के चाणक्य नीति हो, जो भारत के बहुत ऐसे राज्यों में जो सरकार बना चुके हैं, जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी की पार्टी बिहार में इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी परचम लहराने के लिए कमर कस चुकी है। उसी के दौरान हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी की अभी सदस्यता अभियान चल रही है। न धन चलेगा, न दौलत चलेगा, न बाहुबल चलेगा। इस बार मुंगेर की जनता की सदस्यता अभियान चलेगी और यही मुंगेर में होने को जा रहा है। हर कोई अपने चुनावी भाग दौड़ में अपने लिए बना रहे हैं, कमर कस रहे हैं, अपनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर लोग कह रहे हैं कि हम इस से किनको टिकट देना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत के अनेकों राज्यों में प्रशांत किशोर जी ने चाणक्य नीति के तहत सरकार को बनाया और स्वयं जन स्वराज पार्टी बिहार में स्थापित करके 2025 में बिहार के अध्याय में इतिहास रचने का काम करने के लिए जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कमर कस रही है। इसी सिलसिले से आप देख पा रहे हैं जन स्वराज पार्टी की सदस्यता अभियान यहाँ पर चल रहा है और खास तौर पर मैं बता दूं कि राजद के पूर्व वरिष्ठ नेता साहब मलिक जी, जो कि राजद के लिए अपनी तन मन धन पूरी तरह निछावर 20 से 30 वर्षों के लिए मुंगेर की जनता और राजद पार्टी के लिए कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं जन स्वराज के संस्थापक सुप्रीमो को लगा कि वैसे कोई शख्सियत को वहां पर लाया जाए जो कि लोग वहां पर देखें, वो लोगों के तमाम खास की आवाज, जैसे युवराज बोलता हूं वैसे वहां की भी आवाज और अमाम हो। तो वैसे सिलसिले में कल पटना की मैं न्यूज देख रहा था, तो पटना के न्यूज में आपको मैं बता सकता हूं कि मुंगेर के साहब मलिक जी से जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सुप्रीमो पर्सनली उनसे मुंगेर की राजनीतिक पर चर्चाएं कर रहे थे और वो चल रहा था और खासतौर पे बंद रूम में कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कद वाले, यहाँ राजनीतिक करने वाले लोगों का कद छोटा हुआ दिखता नजर आ रहा है। इस सिलसिले में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जन स्वराज पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है और उस जगह से मैं लाइव के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। खास तौर पे सड़कों पर उतरकर जन स्वराज पार्टी की सदस्यता लोगों को कराते हुए 20 से 25 वर्षों तक राजद के लिए समर्पित होने वाला नेता साहब मलिक जी जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और सदस्यता अभियान यहाँ करा रहे हैं। और कल मैं पटना के मीडिया में देख रहा था कि इनसे जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी पर्सनली गुप्त रूम में मुंगेर की राजनीतिक हलचल पर बात कर रहे थे, जबकि औरों से वहां पर फील्ड में बात कर रहे थे पटना के शेखपुरा में, जो वीडियो पटना की मीडिया चला रही है। और अभी सदस्यता वहां पर जन स्वराज के संस्थापक और सुप्रीमो आपको पर्सनली वहां बुलाए थे और पर्सनल रूम में बंद होके वहां आप लोगों को अकलियत और अल्पसंख्यकों के लोगों से मिल रहे थे कि आखिर में मुंगेर में राजनीतिक हलचल पर होना क्या है। कहीं ना कहीं क्या ये मामला है सर, क्योंकि आप तो वहां मिल के आए हैं और सदस्यता अभियान अभी कर रहे हैं, शहर के जो हृदय चौक होता है विजय चौक पे कर रहे हैं सर। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शक को और हम अपने मुंगेर की जनता को, विधानसभा की तमाम जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं आपका जनता को अपनी तरफ से मैं सलाम भी बोलता हूं। निश्चित तौर पे चूँकि अभी हम लोग जन स्वराज पार्टी के तरफ से हमारे जो सुप्रीमो हैं इस पार्टी के, उनके द्वारा आह्वान किया गया है कि जो भी तमाम लोग हैं, संस्थापक सदस्य हैं, चाहे वो जहाँ भी हों, जिला में हों या प्रखंड लेवल पे हों या वार्ड लेवल पे हों, आप हम सबको एक जिम्मेदारी दी गई है प्रशांत किशोर जी की तरफ से कि आप लोग सदस्यता अभियान में पुरजोर भागीदारी लें और भागीदारी को मैंने आगे बढ़ाते हुए जो तमाम जनता, जो पिछड़ी हुई जनता है, जो दलित है, जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको कि वोट के नाम पे आज तक ठगा जा रहा है, धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है और उसको अलग अलग मैंने भागों में बांट दिया गया है, इस सिस्टम के खिलाफ प्रशांत किशोर जी ने अपनी पार्टी को बनाने का आह्वान किया है, जो 2 अक्टूबर को उसका जो है नाम से और उसके सिंबल से घोषित हो जाएगा। इसी सिलसिले में अभी हम लोगों ने पुरजोर तरीके से जो जनता मालिक है, चूँकि जनता की सरकार इस बार आनी है,
इस बार 25 का जो चुनाव होगा, 2025 का जो चुनाव होगा, वो जनता की चुनी हुई सरकार जाएगी। अभी तक जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। वोट हमारा, राज किसी और का, और वो राज सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने परिवारवाद के लिए लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उसी की राजनीति हो रही है। लेकिन बदले में जनता, क्योंकि जनता को यह समझना होगा कि प्रशांत किशोर जी जो मैसेज दे रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, वो संदेश ये है कि आप अपने वोटों के अधिकार को समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है। लेकिन हम जनता जो है अब बट जाते हैं तबके में, कुछ जमात में, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि हमको आपस में बांट कर करके हमारा कीमती वोट ले लेती है। हमारे बच्चे जो शिक्षण संस्थान में जो हासिल करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, और इसी की वजह है कि हमारे वोट को गलत तरीके से सत्ता में आने वाले लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग मुंगेर शहर के हट में, दिलों में, जो बेकापुर कहलाता है, बेकापुर के विजय चौक पे अभी हम लोग अपना मेंबरशिप चला रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, और लोग ये प्रशांत किशोर जी की नीति को और उसके स्लोगन को देख कर करके कि वो बिहार को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, कितना ताकतवर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है लोग हंस करके मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जन स्वराज की भावनाओं के साथ और उसके सिद्धांतों के साथ जुड़ने का बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जो आप देख भी रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक भारत में जाति और धर्म के नाम पर और खास तक जमात के नाम पर राजनीति हुई है और यहाँ पार्टियां करती रही, चाहे वो भाजपा हो चाहे आरजेडी हो। लेकिन जो जन स्वराज के संस्थापक सुप्रीमो है, पूरे भारत में कई राज्यों में चाणक्य नीति अपनाकर कई सरकारों को बनाए हैं। कहीं उनकी मतभेद हुई जहां पर उनको लगा कि नहीं, ये सरकार बनने के बाद ये सरकार हमारे चाणक्य नीति को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और काम गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो खुद की अपनी पार्टी वो तैयार करके जन स्वराज पार्टी और उनकी पद यात्रा पश्चिम चंपारण से उन्होंने शुरू किया। और आप जान भी रहे हैं कि बिहार ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रशांत किशोर जी को जाना जाता है उनके आईटी फील्ड को। उस आईटी फील्ड के जगह पर अभी वो चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके साथ आईटी फील्ड में भी भारत के कम से कम 1 लाख युवा युवती आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं और स्वरोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। वैसे पुरुष 2025 में बिहार विधान सभा में चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी तैयार कर चुके हैं और हर पार्टी जात और जमात की राजनीति करती है। सर, जिस तरह से आपको पटना में स्पेशली यहाँ से बुलाकर, जबकि आप जान रहे हैं कि मुंगेर है राजा कर्ण की, मीर कासिम की भूमि है, इस जगह से हर कोई कहते हैं कि मैं नेता हूँ, लेकिन बहुत सारे नेता यहाँ से, बहुत सारे यहाँ से मिनिस्टर भी बने और उस जगह पर स्पेशली पटना की मीडिया चला रही है, मैं नहीं। अभी तो पटना की मीडिया को मैं देख रहा था कि स्पेशली कहाँ से वो लीक हो गया कि पटना की मीडिया वहाँ से लीक कर रही है कि मुंगेर के बहुत सारे बिहार के लोग वहाँ गए थे, लेकिन स्पेशली साहब मलिक से गुप्त रूम में मिल रहे थे और इनके साथ जो डेलीगेट गए हुए थे और ये लोग जो उनको स्वागत गर्मजोशी से कर रहे थे, वो वीडियो लीक हो गई और उस जगह पर इनसे वो मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं सर, यहाँ के कदावर नेता कहिए और यहाँ के आदरणीय बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे मुनाजिर हसन साहब का कद छोटा नजर होता हुआ दिख रहा है। सर देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का कद बड़ा होता है, किसी का कद छोटा होता है। हम आभार व्यक्त करते हैं अपनी मुंगेर की जनता की तरफ से। हम अपने जन स्वराज के जो सुप्रीमो हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस लायक मुझे समझा कि मुंगेर से हमें बुलाया गया और कुछ रणनीति पे बात हुई। ताज़ा जो अभी हालात हैं और जो खास करके जो मेंबरशिप का जो मामला है, सदस्यता अभियान का जो मामला है, और इसी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हुई हैं, निश्चित तौर पे उससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया कि हमारे ऐसे छोटे संगठनकर्ता को वहां बुला करके इतना सम्मान किया गया, सम्मान दिया गया। और जो मेरे साथ डेलीगेट्स थे, हमारे जो साथी हैं जो अभी इस अभियान में लगे हुए हैं, उनका भी उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सभी को शॉल और एक गमछा देकर उन्होंने सम्मानित किया। और जो जैसे कि आप, ऐसा मैं कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है वहां पे कि आपका फेसिया वैल्यू या आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। प्रशांत किशोर जी इसी कड़ी को तोड़ रहे हैं और इसी मिथ्या को तोड़ रहे हैं कि जनता की अदालत से मैं जो चुन के लोग आएंगे, जो जनता जो वोट करेगी, जिस भी उम्मीदवार के नाम पे जिसको वोट करेगी, प्रशांत किशोर जी वैसे ही उम्मीदवार को विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं कि आपका नाम क्या है, आप किस पद पर रहे हैं, आप किस जगह काम किए हैं, ऐसा कुछ नहीं। जनता रिकॉग्नाइज जिसको करेगी वही आदमी उस विधानसभा का उम्मीदवार होगा। और बार बार प्रशांत किशोर जी अपने किसी भी भाषण में अपने बड़े मंच से तमाम जनता को यही विश्वास दिला रहे हैं कि वोट कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा हो रहा कोई छोटा हो रहा। हम निश्चित तौर पे अगर इस टीम के लिए, जन स्वराज के लिए अगर हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के लिए जनता को ये बता रहे हैं कि हमारा जो सुप्रीमो है उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, वो लड़ाई आज बिहार में किस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इन सब चीजों को जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में इसी रणनीति पे वहां बात हुई है। इसीलिए मैं खंडन करता हूं इस बात का कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। वो वर्कर जो है अपने कामों से पहचाना जाता है। वर्कर अपने काम के बलबूते अपने नेता के पास जो है अपनी जगह बनाता है। मैं बता दूं, साहब मलिक जी अपनी बातों को रख रहे थे। प्रशांत किशोर जी के साथ जितने भी पूरे भारत के सेवानिवृत्त IAS IPS है, उनके आइडियोलॉजी से उनके साथ ये सदस्यता अभियान कर चुके हैं। कभी मुझे भी सौभाग्य मिला उनका इंटरव्यू लेने का, तो उन्होंने बहुत अच्छी इंटरव्यू में बताया था हमें कि युवराज जी, इस बार की जो विधानसभा चुनाव जन स्वराज जो लड़ रही है, बहुत जगह हम भारत में सरकार बना चुके हैं अपने आइडियोलॉजी से, लेकिन न धन चलेगा न ताकत चलेगा। इस बार जनता सदस्यता अभियान से जिधे नॉमिनेट करके जन स्वराज के लिए भेज देंगे, वही ईवीएम होगा, वही बैलेट बॉक्स होगा और वही मत पत्र होगा। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जन स्वराज संस्थापक सदस्य लोग यहाँ पर बन रहे हैं। आप दिखाएं शशि जी, यहाँ पर लोग बन रहे हैं। तो इस बार जो है धन दौलत चलने की बात नहीं है कि लोग रुपये पैसे से जाके टिकट खरीद के ले आएंगे और चले आएंगे, हेलीकॉप्टर और प्लेन से चले आएंगे, जिनको कि मुंगेर की जनता देखी भी नहीं है। ऐसा हुआ है। और हमारे अगर एक सदस्य भी हैं, वो सदस्यता अभियान पूरे शहर से दिखा देंगे। जितनी मतदाता की पॉपुलेशन होगी उसका मत वहां पर मेरी जनसंख्या सदस्यता अभियान के तौर पे आ जाता है, तो वही वहां के नेता हैं, वही वहां के नायक है और वही हमारे पार्टी के कैंडिडेट है। क्या ऐसा है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आपकी बातों में दम है कि प्रशांत किशोर जी इस जो पहले की जो व्यवस्था चली आ रही है कि लोग, आप देखे होंगे अभी लोकसभा के भी चुनाव में देखे होंगे कि जनता के ऊपर कैंडिडेट थोपा गया, जिसको कि मुंगेर लोकसभा की जनता नहीं जान रही थी, वैसे लोगों को यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा गया। तो ये सब सारा जो पैसा का खेल है, इसी व्यवस्था को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का, जन स्वराज के माध्यम से जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपकी बातों में दम है। और हम तमाम अपने विधानसभा और मुंगेर की जनता से मैं अपील करूंगा कि प्रशांत किशोर जी का और प्रशांत किशोर जी के इस मिशन को और इस मकसद को कामयाब करें, ताकि हमारे जो बच्चे पिछड़े हैं, हमारे गरीब गुरबा के जो बच्चे हैं, बिहार में जो बड़ा पलायन हो रहा है, लाखों लोग हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनका एक ये भी विजन है कि हम बिहार को अच्छा बिहार बनाएंगे, स्वच्छ बिहार बनाएंगे, मजबूत बिहार बनाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे, गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। और यहाँ पे जो दवा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे जो खेल हो रहा है बिहार में, उसको भी हम इस व्यवस्था को तोड़ेंगे। तो इस मिशन को हम लोग कामयाब तभी कर पाएंगे जब हम सब जनता मिल करके प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी को मजबूती से पकड़ेंगे, उसकी सदस्यता को बनाएंगे। और जो व्यवस्था बनी है, थोपने वाली जो बात है, और जो पैरवी पे जो लोग आते हैं, जो लोग हमारे वोट से सत्ता में रहते हैं, लेकिन राज्यसभा में उसी के घर के लोग जाते हैं, राज्यसभा में उन्हीं के दोस्त जाते हैं, राज्यसभा में विधान परिषद में, विधानसभा में उसी के लोग जाते हैं। तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर जी जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और तमाम बिहार की जनता जिस तरह से उनके आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, उनसे मिल रही है, उनको अपने हिम्मत के साथ उनके हिम्मत को बढ़ा रही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले 25 के चुनाव में निश्चित तौर पे यहाँ पे सरकार अगर बनेगी तो प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, उन गरीबों की सरकार बनेगी जो आज तक पिछड़े लोग रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी। और हम आपके माध्यम से अपने मुंगेर जिला के तमाम जनता को अपील करना चाहेंगे कि 8 तारीख से ये मैसेज दें कि हम तमाम लोग आपके साथ हैं, आपके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और आने वाले दिनों में हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। यही मैसेज के लिए हम तमाम अपने जनता से अपील करूंगा कि आप आएं और इस टूर्नामेंट को अपनी भागीदारी के साथ सफल बनाएं।
चलिए, आप सुन रहे थे साहब मलिक जी को। आपको मैं बता दूं, ITN हैं और प्रशांत किशोर जी भी, कम से कम पूरे बिहार में 1 लाख युवक और युवतियों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। 35 से 40 हजार दे रहे हैं और उन लोग सर्वे कर रहे हैं कि हर जगह क्या कमियां हैं और कहां क्या होना था बिहार में। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि कोई इंसान उनसे एक प्रश्न कर रहा था, और हम जिस समय पश्चिम चंपारण में उनका एक इंटरव्यू, मैं विश्वास आप हम पर कीजिए, बाद में घात करूंगा। तो ऑटोमेटिक है, जनता है, वोट दे देती है, बाद में विश्वासघात को देखती है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि पूरे भारत में जन स्वराज पार्टी जो है हर जगह पर अपनी चाणक्य नीति से सरकार बना चुकी है और वही मैदाने जंग में आ चुके हैं। तो आने वाला बिहार में लग रहा है कि इतिहास की नई अध्याय लिखी जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जन स्वराज संस्थापक सदस्य की सदस्यता अभियान चल रही है। और सदस्यता अभियान में मैंने कल की पटना न्यूज देख रहा था और अचानक इनका यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा था और वहां से मैं देखा कि इनसे पर्सनली प्रशांत किशोर जी राजनीति के चाणक्य जागरूक करने के प्रशांत किशोर जी अपने समय को निकाल करके बहुत जल्द मुंगेर आ रहे हैं। यह भी उनका यह बातचीत में यह आया कि मैं बहुत जल्दी मुंगेर आ रहा हूँ। एक प्रश्न मैं देख रहा था और वीडियो में भी मैं देख रहा था कि वो वीडियो लीक हो गया जो आपसे पर्सनली शेखपुरा पटना में मिल रहे थे और आपके साथ डेलीगेट थे, आपके साथ अकलियत और अल्पसंख्यकों का प्रश्न। ऐसी पार्टियां जो इंडिविजुअल उनको बदनाम करने की साजिश मैंने करते रहते हैं, तो उनका कल का जो बिहेवियर रहा है हमारे डेलीगेट्स के साथ में, उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज के भी लोग थे और गैर मुस्लिम से भी सभी जातियों के 1-2 लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। और सभी को एक साथ बैठाना और ये आपस में मैसेज देना जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो इतना हम तो शुरू से कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, हम भाई भाई। और प्रशांत किशोर जी का भी यही है कि मंदिर मस्जिद की बात आप छोड़िए, अपने रोजगार की बात करिए, अपने शिक्षा की बात करिए, अपनी व्यवस्था की बात करिए। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने पैगाम दिया मुंगेर के लोगों को कि जिस तरह से लोग उसको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मुंगेर के लोगों को पैगाम दिया कि आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, हमारे चेयर पे सब लोग बैठ सकते हैं और एक साथ हम सबकी बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर साहब मलिक जी बोल रहे हैं कि इस बार बिहार की जो चुनाव जाति धर्म पर होने नहीं जा रही है। जन स्वराज अपने कर्तव्यों पर और मूल सिद्धांतों पर अपनी चुनाव चिन्ह लेकर और लोगों को अपना प्रत्याशी बनाकर मुंगेर चुनाव के मैदान में आएंगे। सदस्यता फॉर्म में है जी, तो इससे आप जुड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। मैं इनसे बहुत सहमत हूँ, ये बिहार की तरक्की करेंगे, इसलिए हम इनमें जुड़ रहे हैं। और साहब मलिक जी बहुत अच्छे लोग हैं और मुंगेर के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, बहुत सहमत हूँ। इतने बार तक आपने बहुत सारे नेता को देखा, इस बार क्या इनको देखने की चांस है क्या? बिल्कुल, इंशाल्लाह यही होंगे इस बार। चलिए, ये भी बता रहे हैं यहाँ के दुकानदार हैं, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कि इस बार एक नया परिवर्तन होना चाहिए। और देख रहे हैं कि यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं एक बुक खत्म हो चुकी है, दूसरी बुक अभी काट रहे हैं लोग। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस बार धन दौलत की नहीं चलेगी। ये सदस्यता अभियान जितनी मतदाता जिस विधानसभा से होंगे और जितनी सदस्यता अभियान मेरा स्वीकार करेंगे उसी विधानसभा से वो सदस्यता अभियान के तौर पर वही लोगों की ओपिनियन, उनकी IT सेल काम कर रही है, वही लोगों की ओपिनियन पर बिना धन दौलत के वहाँ के वो प्रत्याशी होंगे। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अभी ये सदस्यता अभियान जो है निश्चित तौर पे अब जब शहर में इतने जोरों से कट रहा है कि अभी तक में हमारा 2 बुक मैंने 50 आदमी अभी 15 से 20 मिनट में लोगों ने कटाया, तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों का विश्वास कितना बढ़ रहा है। और ये